A body of mass 1 kg strikes elastically with another body at rest. तो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ये दूसरी बॉडी से स्ट्राइक कर रही है जिसका मास हमने कह दिया स्मॉल m है। अब कह रहा है एंड कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए अभी ये v वेलोसिटी से था, ये अभी 0 से है। आफ्टर कोलिजन हमने कहा कि मान लीजिए ये आपका v है, ये v प्राइम से चलने लगा, या हम कह देते हैं कि भाई ये u से चल रहा था, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, और ये रेस्ट पे था। फिर ये किससे चलने लगा आफ्टर कोलिजन, ये आपका v से चलने लगा, और इसकी जो वेलोसिटी हो गई आपकी, ये u1 कह देते हैं या u कह देते हैं, u1 कह देते हैं, और ये आपकी u2 है। ये आपकी इसके बाद इसकी वेलोसिटी जो m वाला था, इसकी वेलोसिटी आपकी हो गई v1, और इसकी इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और इसकी जो 1 kg वाला है इसकी वेलोसिटी बच्चों हमने ले ली v1। ठीक है, अब v1 जो है u1/4 है, ये गिवन है हमें। v1 जो है u1/4 है, ये गिवन है हमें। अब हम देखना चाहते हैं कि मास कितना था। मास हमने m मान लिया है। ठीक, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हो गया आपका, इसका मोमेंटम 0, इसका हो गया u1। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया mv2 प्लस, अब mv1 करेंगे और v1 की वैल्यू है u1/4, तो u1 अब देखिए 1 kg है ना, तो इसको 1 कर दिया हमने, मास की वैल्यू कितनी रख ली 1। तो u भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम u1 mv2 प्लस u1/4, 3/4 u1 mv2। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो आपका E इक्वल टू 1 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है v2 माइनस v1। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, u1 इज इक्वल टू होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए u1। अब v2 माइनस v1, ठीक है, v1 हमारा v2 हमारा कितना है, इतना है, और v1 हमारा u1/4 है। तो v2 इधर हो गया आपका u1/4, जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5/4 u1। ठीक, v2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 u1 और m v2 5/4 u1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/5 u1 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू जो कि हो गया आपका 0.6 kg। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।